एक लड़का होता है, उसकी नई नई शादी हुई रहती है, हमेशा मुस्कुराता रहता था और खुश रहा करता था। उसके दोस्त एक दिन बोल देते हैं, भाई भाभी तो बहुत खूबसूरत है, मैंने सुना है, तो एक तो पार्टी बनती है। अब दोस्तों को कहने पे और दोस्त लोग उसको मजबूर कर देते हैं, तो लड़का भी बोलता है ठीक है मैं पार्टी दूंगा, लेकिन 2-3 दिन रुक जाओ। अब 2-3 दिन बाद एक होटल में लड़का पार्टी देता है अपने दोस्तों को अपनी शादी की खुशी में, और हमेशा मुस्कुराता रहता था कि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है और देखो तुम लोग की शादी नहीं हुई है, लेकिन मेरी बीवी से ज़्यादा खूबसूरत बीवी किसी का भी नहीं आएगी। लड़का लोग खाना खाते हैं, पार्टी करते हैं, उसी में कुछ दोस्त लोग बोलते हैं, अरे यार एक बार भाभी का फोटो तो दिखा दो। लड़का तो पहले आनाकानी करता है, लेकिन बाद में दोस्तों की जीत पे आके लड़का मोबाइल निकालता है और अपने दोस्तों को फोटो दिखाने लगता है। लेकिन जैसे ही फोटो उस लड़की का देखते हैं तो सबकी आंखें चौंक जाती है और वो लड़का भी मुस्कुराने लगता है, क्योंकि वो बहुत खुश था और उस लड़की से प्यार किया रहता है। इन लोग का लव मैरिज शादी रहता है। लेकिन जब दोस्त उस फोटो को देखते हैं तो एक दूसरे को ऐसे ऐसे करने लगते हैं। लड़का समझ जाता है कोई ना कोई तो बात है। अब वो लड़का अपने दोस्तों से बोलता है, यार कुछ तो बात है, तुम लोग बताओ। तब वो लोग बोलते हैं कि जाने दो यार, अभी तो तुम्हारी शादी हो गई, तुम बहुत खुश हो, कुछ बात बता दिया जाए तो बात बिगड़ जाएगी। लड़का बोलता है नहीं बताओ। तब वो लोग बोलते हैं, यार ये जो तुम्हारी बीवी है ये काल गर्ल है और ये एक बार नहीं हर रात किसी न किसी के साथ में जाती है और उन लोगों के साथ में सोती है। अब लड़का को ये बात सुनना रहता है, उसको तो इतना बड़ा शौक लग जाता है। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है हापुड़, और उसी जिले का एक छोटा सा कॉलोनी लगता है, वहीं की कहानी है। एक कॉलोनी होता है और कॉलोनी में लगभग शाम के टाइम हुआ रहता है और कुछ लोग थोड़ा थोड़ा उन लोग को दुर्गंध आ रही होती है। वहीं पे एक बिल्डिंग होती है, लोग समझ नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद पुलिस को कॉल कर देते हैं कि एक घर है और घर में से ज़्यादा दुर्गंध आ रही है और मालूम नहीं कुछ घटना हुआ है अंदर या क्या हुआ है, लेकिन घर में बाहर से ताले लगे हुए हैं। अब अक्सर ऐसी खबरें जब पुलिस के पास में पहुंचती है तो पुलिस भी ज़्यादातर अपना पुलिस बल ज़्यादा लेके जाती है, क्योंकि ऐसे मामलों में ज़्यादा यही सब मर्डर का, खून का, हत्या का कहानी आता है। अब पुलिस मौके पे भारी पुलिस बल लेके पहुंच जाती है और बाहर से उस ताले को तोड़कर जैसे थोड़ा सा अंदर घुसते हैं तो दुर्गंध इतनी तेजी से बाहर निकलती है कि जो साथ में लोग गए रहते हैं और पुलिस वाले सब बाहर निकल आते हैं। अब बाहर निकलने के बाद तुरंत फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी वहाँ पर बुलाया जाता है और अंदर जाके जब पुलिस वाले देखते हैं तो 2 लाश पड़ी रहती है। एक जो रहती है वो लगभग 55 या 60 साल की महिला की लाश रहती है, जो हाथ पैर दोनों बंधे रहते हैं, और एक और बाजू वाले कमरे में देखते हैं लगभग 30 साल की एक और लड़की होती है जो उसी महिला की लड़की है और उसका भी हाथ पैर बंधा है और दोनों का कत्ल हो चुका रहता है। अब वहाँ से उनको उठा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पता लगाया जाता है कि इस घर में कौन कौन रहता है। तब आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि इस घर में यही लोग रहते थे और इनका एक बेटा भी है जो यहाँ पे नहीं रहता है। अब पुलिस वाले वहाँ से उनका नंबर लेते हैं उनके लड़के का और वहाँ से फ़ोन करके उस लड़के को भी वहाँ पे बुलाते हैं। और जो इस घर में ये सब हुआ रहता है वो घर देखने में बहुत खूबसूरत होता है, अच्छा रहता है। लगभग उसकी कीमत भी 15-20 लाख की होती है। तो कौन आदमी चोरी से या किसके लिए इन माँ बेटी का कत्ल करेगा? अब कत्ल का खुलासा करने के लिए और जो आजू बाजू के लोग रहते हैं और उस महिला का बेटा भी आ जाता है, वो भी सोचता है कि हमारे माँ को किसने किस लिए मार दिया। अब पुलिस उनको आश्वासन देती है और बोलती है हम लोग बहुत जल्द कातिल के करीब में पहुंच जाएंगे और उसको पकड़ लेंगे। तब उस लड़के से पूछती है पुलिस कि आप क्यों इन लोग के साथ में नहीं रहते थे और आप इन लोग से दूर रहते हैं। तब वो लड़का बताता है कि कई 30 साल पहले की बात है, लगभग हम लोग छोटे छोटे थे, तभी हमारी फादर गुजर जाते हैं, पिताजी गुजर जाते हैं। उसके बाद हमारी माँ दूसरी शादी कर लेती है और दूसरी शादी जहाँ पे करती है लगभग 6 महीना 8 महीना वहाँ पे रहती है। वहाँ पे उसको अच्छा नहीं लगता है या कुछ प्रॉब्लम आता है, फिर माँ वापस चली आती है। लेकिन जब माँ वापस आती है तो प्रेग्नेंट हो गई रहती है। फिर यहाँ पर आते थे एक लड़की को जन्म देती है, यानी कि हमारी बहन को। और अभी जिसका हत्या हुआ है उसमें एक मेरी बहन थी और एक मेरी माँ थी। इनके लिए हम लोग इनके साथ में नहीं रहते हैं।
अब पुलिस कातिलों को फिराक में पड़ जाती है, आसपास के लोग से पूछती है कि इसके घर में कौन आता था जाता था, तो किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं रहता है। अब पुलिस सामने देखती है तो उसी घर के दरवाजे पे एक स्प्लेंडर बाइक रखी हुई रहती है, जिसमें नंबर प्लेट भी नहीं लगा रहता है और उसका चाबी भी नहीं होता है। पुलिस वहाँ के आजू बाजू के लोग से पूछती है ये गाड़ी किसकी है, इन लोग की है या किसकी है, तो आस पड़ोस के लोग बोलते हैं कि ये तो गाड़ी इन लोगों की है, किसकी है हम लोग को मालूम नहीं। फिर पुलिस उस गाड़ी के चेचिस नंबर से पता लगाती है ये गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर है, तो पता चलता है मुजफ्फरनगर का एक छोटा सा गांव रहता है, वहीं पे एक महिला के नाम पे ये गाड़ी ली गई रहती है। अब पुलिस की एक टीम उस महिला के पास उसके घर पे जाती है, पते पे जाती है, तो पता चलता है कि वहाँ पे उसका पति मिल जाता है और उसका पति बताता है कि देखिए ये गाड़ी हाँ हम ही लोग ने ली थी और हमारी पत्नी के नाम पे थी, लेकिन अभी हमारी पत्नी हमसे तलाक ले चुकी है और तलाक लेने के बाद वो किसी और आदमी से इस जगह में शादी कर लिए और उसके साथ में रहती है। अब पुलिस को कन्फर्म हो जाता है, फिर पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है और वहाँ पे पहुँचने के बाद उस महिला को पकड़ती है और उसके शौहर भी वहीं पर रहते हैं और महिला से पूछताछ करने लगती है कि एक बाइक है स्प्लेंडर और ऐसी ऐसी मामला है, वहाँ पे ये बाइक पाई गई है। महिला तो पहले आनाकानी करती है, फिर बताने लगती है कि हाँ एक लड़का था, उसको मैंने बाइक बेची थी और इतना महीना पहले। अब इतना पता चलता ही जब वो महिला बताती है कि हमने इस बाइक को एक लड़के को बेच दिया था, उसका नाम ये है और उसका पता ये है, तब पुलिस को ज़्यादा देरी नहीं लगता है समझने में कि शायद उसी ने ये सब कत्ल किया होगा। अब पुलिस वहाँ से उस लड़के के घर पर पहुँच जाती है और लड़के को उठा लेती है और लड़के को उठाने के बाद जब पूछताछ करना चालू कर देती है तो लड़का सारा वाक़या बताता है। लड़का बताता है कि हम लोग एक शादी में गए रहते हैं और शादी में सब कोई खाने पीने में व्यस्त रहता है, उसी टाइम मेरा नज़र पड़ता है एक खूबसूरत लड़की पे जो दिखने में बहुत हसीन रहती है और बेहद ही खूबसूरत रहती है। कब हम दोनों में इशारे होने लगते हैं और एक दूसरे का हम लोग नंबर ले लेते हैं और बातचीत करने लगते हैं और ऐसे करते करते कुछ दिनों हम लोग में बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है और उसके बाद मैं अपने घर में अपने भाई और अपने माँ बाप को और सबको भाभी को बताता हूँ कि मैं उसी लड़की से शादी करूँगा और बहुत खूबसूरत वो लड़की है। घर वाले भी मान जाते हैं और बहुत धूमधाम से उस लड़के का शादी कर देते हैं। लड़का बहुत खूबसूरत रहता है क्योंकि वो लड़की बेहद ही खूबसूरत रहती है। दोस्तों के सामने जाता था तो मुस्कुराते रहता था, दोस्त भी बोलते थे यार भाभी आ गई तुम हमको भूल ही गए। लड़का बोलता था कोई बात ऐसी नहीं है, लेकिन लड़का बताता है एक दिन शादी के लगभग 25 दिन ही गुजरे रहे होते हैं, 25 दिन बाद उसके दोस्त बोल रहे होते हैं पार्टी दे दो यार, और भाभी भी आ गई शादी भी हो गया। तब वो लड़का एक दिन जब पार्टी देता है और अपने दोस्तों को जब फोटो दिखाता है तब वो लोग बोलते हैं ये तो काल गर्ल है और इसका ऑलरेडी पहले 2 शादी हो चुका है, यानी कि अपने 2 पति को ये तलाक दे चुकी है और हर रात किसी न किसी के साथ में जाती है। अब ये सुनते ही लड़का का होश उड़ जाता है और वो वहाँ से आता है और जहाँ पे उसकी सास अकेली रहती थी और उसकी पत्नी भी शायद वहीं पे जा चुकी रहती है, उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम लोग के बारे में लोग क्या क्या बोल रहे हैं, तुम लोग क्या क्या करते हो, आज से ये सब चीज़ छोड़ दो, किसी को बुलाना छोड़ दो। और अपने पत्नी को बोलता है कि तुम किसी के कॉल पे कहीं भी चली जाती हो, किसी को भी घर बुलाती हो, आज से पुरानी जो भी तुम्हारे लाइफ में हुआ है सब चीज़ भूल जाओ और हम लोग एक नई तरीके से अपनी ज़िंदगी को शुरू करेंगे। अब इतना बात सुनना रहता है, कुछ लड़की की माँ वहीं पे बैठी रहती है और लड़की भी बोलती है तुमको रहना है तो हमारे साथ में ऐसे ही रहो, जो चल रहा है जैसा चल रहा है हम लोग अपने लाइफ में खुश हैं। अब लड़का को ये बात दिल पे बुरी लग जाती है कि ये लोग को मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ, सब चीज़ भुलाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये लोग तो छोड़ने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। उसके बाद लड़का अपने घर पे जाता है और अपने भाई को बताता, अपने भाभी को बताता है और उसके घर के सब लोग सोचते हैं कि ये लोग छोड़ेंगे नहीं और ऐसे ही सबको घर पे बुलाते रहेंगे। एक दिन वो लोग आते हैं दावत पे और दावत खाते हैं और दावत खाने के बाद उस माँ बेटी को पैर हाथ पहले बांध देते हैं, फिर गला घोट के मार देते हैं। और गला घोटने के मारने के बाद वो जिस स्प्लेंडर बाइक से आए रहते हैं और एक और बाइक घर में ही रहती है, तो किसी आनाकानी में या कुछ इधर उधर जाने में स्प्लेंडर बाइक का चाबी उसी घर में गिर जाता है। उन लोग को मिलता नहीं तो जल्दी जल्दी एक दूसरा बाइक जो रहता है घर में उसको लेकर वो चले जाते हैं और अपना स्प्लेंडर बाइक बाहर छोड़ के चले जाते हैं और इसी स्प्लेंडर बाइक ने इन कातिलों को तक पहुंचाया। तो ये कहानी थी उस लड़के का जो लड़के ने आप बीती सुनाई। फिर उसके ऊपर
मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस जितना भी चार्ज करती है फिर उन लोगों को जेल उठा के भेज देती है। तो एक कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है और किसी को आहट पहुंचाना नहीं है, बस लोगों को अपने कहानियों के माध्यम से जागरूक करना है और सचेत करना है। ज़िंदगी में अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आपकी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ मत हो। अगर आप दूसरे को तकलीफ देंगे तो बोलते हैं कि टाइम समय घूम के ज़रूर आता है, तो आपके ज़िंदगी में वैसा ज़रूर आएगा। अगर आप किसी के साथ में गलत करोगे तो आपके साथ में भी गलत होगा। इसके लिए हमेशा अच्छा सोचिए और दूसरों के साथ में अच्छा कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।